हे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि $1 मिलियन 12 महीने में कैसे कमाए जा सकते हैं? वेल, इसका आंसर टू बी वेरी ऑनेस्ट काफ़ी सिंपल है। लेकिन सिंपल चीज़ें ज़रूरी नहीं है आसान भी हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपको $1 मिलियन कमाने हैं तो इसके कई सारे तरीके हैं, और इसको अच्छे से समझने के लिए मैं $1 मिलियन को 1 करोड़ से रिप्लेस कर देता हूँ। तो देखो दोस्तों, अगर आपको 1 करोड़ रुपए कमाने हैं तो आप कई सारी चीजें कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आप 10 रुपए की चीज 10 लाख लोगों को बेचोगे तब भी आप 1 करोड़ रुपए कमा लोगे। और अगर आप 100 रुपए की चीज 1 लाख लोगों को बेचोगे तब भी आप 1 करोड़ रुपए कमा सकते हो। या फिर अगर आप 1000 रुपए की चीज 10,000 लोगों को बेचते हो तो भी 1 करोड़ हो जाता है। और ऐसे ही आप एक पूरा चार्ट देख सकते हो। ऑन दी अदर हैंड, ये तो सिर्फ मैं एक प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट क्रिएट करते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप 5 अलग अलग प्रोडक्ट्स क्रिएट कर लेते हो और उन 5 प्रोडक्ट्स के 25 यूनिट्स को भी बेचते हो, तो मल्टीपल प्रोडक्ट क्रिएट करके भी आप एक $1 मिलियन तक अचीव कर सकते हो। नाउ रेयान ने ये सारी चीजों को एक्चुअल में करा भी है। वो अपनी बुक 12 मंथ्स टू 1 मिलियन में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझा रहे हैं कि कैसे आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो और 7 फिगर इनकम तक जनरेट कर सकते हो इन लेस देन 365 डेज। वेल दोस्तों, अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि ऑथर रेयान मोरेन जो थे ना, वो 24 की एज तक मल्टीपल कंपनीज के फाउंडर बन चुके थे। एक तरफ जहां पर 24 साल के लोग ये फिगर आउट नहीं कर पाते कि उन्हें अपनी लाइफ में क्या करना है, वहीं दूसरी तरफ रेयान इस टाइम पे ही एक मिलियनियर बन चुके थे। उन्होंने अपने 2 सक्सेसफुल स्टार्टअप्स को मिलियंस ऑफ डॉलर में सेल भी कर दिया था, जिसे वो एक अच्छी लाइफ जी रहे थे। और ये एक चीज कर पाने की उनकी जो स्टैटिक्स थी, उसे ही चलो समझने की कोशिश करते हैं उनकी स्टोरीज के थ्रू। रेयान ने अपना फर्स्ट बिजनेस वेंचर जेन एक्टिव स्पोर्ट्स के नाम से शुरू किया था। तो वहाँ पे वो योगा मैट्स, टॉवल और बहुत सारी चीजें सेल करते थे। और ये चीज फिजिकल बिजनेस था, और उनका ये जो फिजिकल बिजनेस था वो एक्चुअल में लॉस मेकिंग बिजनेस था, क्योंकि उनको हमेशा इन्वेंट्री, एम्प्लॉयज की सैलरी, एडवर्टाइजमेंट, ऐसी कई सारी चीजों के पीछे काफी खर्च करना पड़ता था, जिसकी वजह से उनके पैसे हमेशा खत्म हो जाते थे, जो उनकी काफी बड़ी गलती भी थी। उन्होंने बोला कि उनके पास बिजनेस करने का कुछ खास स्ट्रक्चर या फिर गेम प्लान नहीं था। वो बस अपने मन के हिसाब से चीजें करते जा रहे थे, और यही चीजें उनको भारी पड़ रही थी। इनफैक्ट वो अपने सारे पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते थे, जिसकी वजह से वो कई बार घर का रेंट भी नहीं भर पाते थे, और इसी वजह से कई बार उन्हें अपने फ्रेंड के घर पर भी सोना पड़ता था। बट फिर उन्होंने कुछ इंटरेस्टिंग चीजें की। उन्होंने अपने जेन एक्टिव स्पोर्ट्स को फंड करने के लिए फ्रीडम फास्टली नाम का एक पॉडकास्ट करना स्टार्ट किया, जहाँ पे वो इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी जो बिजनेस के डोमेन में बहुत अच्छे पैसे कमा रहे थे, कई बिजनेसेस सक्सेसफुली रन कर रहे थे, उन्होंने उन्हें अपने पॉडकास्ट में होस्ट करना शुरू किया। और ऐसे करके कई सारे इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी से विजडम गेन करके उन्होंने अपने जेन एक्टिव स्पोर्ट्स को अमेजोन पर लॉन्च किया, जिसके बाद उन्होंने अच्छे लोगों से सीख करके सिस्टम्स और प्रोसेसेस बनाए, और इस चीज ने उनके लॉस मेकिंग बिजनेस को फिर से प्रॉफिटेबल बना दिया। और इससे पहले कि ये जो कंपनी थी वो $1 मिलियन का रेवेन्यू हिट करती, उससे पहले एक बहुत बड़ी प्राइवेट इक्विटी फर्म ने रेहान को पैसे दिए और इस कंपनी को खरीद लिया, और यही से उनकी जो मिलियनर बनने की जर्नी थी वो स्टार्ट हुई। जेन एक्टिव स्पोर्ट्स को सेल ऑफ करने के बाद उन्होंने अपनी सेकंड स्पोर्ट्स और न्यूट्रिशन कंपनी लॉन्च की, जिसमें वो परी वर्कआउट सेल करते थे। नाउ इस बिजनेस को भी स्केल करने के बाद उन्होंने इसे एक प्राइवेट कंपनी को बेच दिया, और इसके बाद ही स्टार्टेड ऑन हिज थर्ड वेंचर, जो थी हेल्थ ऑयल से रिलेटेड। और गेस व्हाट, इसे भी उन्होंने प्रॉफिटेबल बनाया। अब यहाँ पे सीखने वाली बात यह है दोस्तों कि रेयान ने ऐसी कौन सी बिजनेस स्ट्रैटेजी सीखी, अप्लाई की, जिसकी वजह से वो इतने सारे बिजनेसेस खड़े कर पा रहे थे और उसे बेच भी पा रहे थे, वो भी बस कुछ ही महीनों में। तो इसका पहला आंसर आता है व्हाइट लेबल प्रोडक्ट। रेयान के सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट था कि वो चाइना और वियतनाम की जो ऑनलाइन वेबसाइट्स होती हैं, जैसे कि alibaba.com, वहां से वो लोअर कॉस्ट के प्रोडक्ट को मंगवाते थे बल्क में, और फिर उसे अमेजोन पर अपने ब्रांड का थप्पा मार के हाई प्रॉफिट मार्जिन में बेचते थे। नाउ ये जो प्रोडक्ट होते हैं जिस पर आप अपना थप्पा लगा सकते हैं, उन्हें व्हाइट लेबल प्रोडक्ट बोला जाता है। इसका क्लासिक एग्जाम्पल है दोस्तों माइक्रोमैक्स कंपनी, जो कि एक चाइना की प्राइवेट कंपनी से फोन्स को मैन्युफैक्चर करवाती थी, और उसके बाद इंडिया में ला करके उस पर माइक्रोमैक्स की ब्रांडिंग करके फोन्स को सेल ऑफ कर देती थी।
मतलब बेसिकली माइक्रोमैक्स कंपनी का कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं था, वो बस ब्रांडिंग करके सेल कर रहे थे। और यही चीज ऑथर ने भी की, जो उनका नंबर 1 सीक्रेट था। अगर ऑफिशियली इस बुक की बात की जाए दोस्तों, तो इस बुक के अंदर ऑथर ने हमारे साथ 3 स्टेप फॉर्मूला शेयर किया है, जो वो बोलते हैं आपको फॉलो करने चाहिए $1 मिलियन तक पहुंचने के लिए। पहला स्टेज होता है ग्राइंड स्टेज, जो स्टार्टिंग के 1 से 4 मंथ के लिए होता है। सेकंड स्टेज होता है ग्रोथ स्टेज, ये 5वें से 9वें महीने तक का टाइम पीरियड होता है। और थर्ड स्टेज होता है द गोल्ड, जो होता है 10वें से 12वां महीना। नाउ अगर आपको इन तीनों स्टेजों से गुजरना है, तो सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन पूछना है कि व्हाट प्रोडक्ट आई शुड सेल, जिसे आप ग्राइंड स्टेज भी बोल सकते हैं। पहला स्टेप। नाउ यहाँ पे वो पॉल मिलर का एग्जांपल बताते हैं। पॉल मिलर जो कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, जिन्हें रात को बराबर नींद नहीं आती थी, तो वो क्या करते थे, हेडफोन्स लगा करके पॉडकास्ट सुनते थे, जिसे सुनते सुनते वो कई बार सो जाते थे। लेकिन यह चीज करते वक्त उन्होंने रियलाइज किया कि हेडफोन्स का यूज करना सोने के टाइम पर काफी अनकंफर्टेबल था। और ऐसे ही हेडफोन्स की कई बार क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं होती थी। उन्हें लगा कि वो इन हेडफोन्स को और बेटर बना सकते हैं, इसलिए फिर उन्होंने कुछ क्वांटिटी में हेडफोन्स मंगवाए और उन्हें खोल के उनकी ऑडियो क्वालिटी और बिल्ड क्वालिटी को और बेटर बनाया। हेडफोन्स को एक्सपेरिमेंट करके और कंफर्टेबल बनाया, ताकि उन्हें सोते टाइम भी म्यूजिक या फिर पॉडकास्ट सुनना हो तो वो कंफर्टेबली इसे सुन सके बिना किसी प्रॉब्लम के। और यहीं से जन्म हुआ कोजी फोन्स नाम के स्लीपिंग हेडफोन्स का, जो उन्होंने फिर अमेजोन पर सेल करना स्टार्ट किया। और गैस व्हाट, ये चीज लोगों को इतना पसंद आई कि फिर वो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट भी बन गया अमेजोन पे। अमेजोन पर आते ही उन्होंने कोजी फोन्स को बड़ी बड़ी क्वांटिटी में सेल करना भी स्टार्ट कर दिया। और फिर 4 साल में पॉल ने कोजी फोन्स को $6 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट करवाया। है ना ये बहुत ही अमेजिंग। बट उन्होंने एक गलती कर दी, उन्होंने अपने प्रोडक्ट का पेटेंट नहीं करवाया था, जिसकी वजह से कई सारी कॉपी कैट स्ट्रेटजी यूज करने वाले लोग आ गए, जो उनके प्रोडक्ट को कॉपी करने लग गए थे। और ये चीज काफी कॉमन भी है, जहाँ पे लोग किसी भी प्रोडक्ट के हिट होने का वेट करते हैं और फौरन फिर उसे कॉपी करके उसी प्रोडक्ट को सस्ते दाम पर बेचने लग जाते हैं, जिसकी वजह से कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और इस चीज को बीट करने के लिए ओन ने क्या किया, उन्होंने यहाँ वहाँ पर ज्यादा फोकस करने की बजाय उन्होंने बोला कि मैं सिर्फ अपने प्रोडक्ट को और बेटर बनाने पे ध्यान दूंगा, जहाँ पे वो बेस्ट से बेस्ट अपना प्रोडक्ट बना करके देंगे और कस्टमर को बेस्ट से बेस्ट सर्विसेज देंगे। और इसी एजेंडे के साथ वो आगे बढ़ते रहे। उन्हें पता था कि अगर वो अपने प्रोडक्ट को बेटर बनाते रहेंगे तो इजिली अपने कंपटीटर्स को बीट कर देंगे। उनके अच्छे रिव्यूज की वजह से ही उन्होंने स्टार्टिंग में काफी ग्राइंड किया अपने प्रोडक्ट को अच्छा और विनिंग प्रोडक्ट बनाने के लिए, जिस चीज ने ही उन्हें मिलियंस ऑफ डॉलर कमा करके दिए। और ऐसा ही कुछ आपको भी स्टार्टिंग में करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखोगे कि कौन सा प्रोडक्ट आप बना सकते हो, ऐसी कौन सी मार्केट में नीड है जो आप खुद से मेहनत करके फुलफिल कर सकते हो, लोगों की जरूरतें पूरी कर सकते हो, उसके ऊपर ग्राइंड करो और एक अच्छा सा विनिंग प्रोडक्ट निकालो। फिर सेकंड आता है क्रिएट ए सीरीज ऑफ प्रोडक्ट एंड मेक 25 सेल्स पर डे, जिसे बोलते हैं ग्रोथ स्टेज। एक बार जब आपका प्रोडक्ट बन गया तो उसके बाद आपको मल्टीपल प्रोडक्ट पे फोकस करना है। इसके एग्जांपल के लिए ऑथर ओब्रे मार्क्स का एग्जांपल देते हैं, जो एक्चुअल में एक हसलर थे। उन्होंने कई मल्टीपल वेंचर स्टार्ट किए थे। उनका जो फर्स्ट वेंचर था टॉय एंड हैंगओवर सप्लीमेंट्स का, उन्हें उसके अंदर जरा भी सक्सेस नहीं मिली थी, फुलफिलमेंट भी नहीं मिली थी। बट गोइंग बैक टू टाइम, ओब्रे बोलते हैं कि उस टाइम में वो रेडी नहीं थे और ना ही उनके पास इतनी इन्फॉर्मेशन थी और बहुत सारी चीजों में वो लैक कर रहे थे। जबकि उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि फेलियर्स ने भी उन्हें बहुत सारी चीजें सिखाई हैं, जैसे कि 3 इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं जो कि उन्होंने सीखे थे अपने बिजनेस के फेल होने से, अपने प्रोडक्ट के हिट न होने से। नंबर 1 कि किसी भी प्रोडक्ट को कैसे बिल्ड किया जाए। नंबर 2 कि कैसे किसी प्रोडक्ट को सेल किया जाए। नंबर 3 कैसे किसी भी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट की जाए। इस पूरी प्रोसेस में उन्होंने बहुत सारे लोगों से नेटवर्क किया और नेटवर्क करते करते ही उनकी मुलाकात द नंबर 1 पॉडकास्टर जो रोगन से हुई, जो ने ओब्रे को अपने पॉडकास्ट में इनवाइट किया। और बातों ही बातों में ओब्रे ने अपने टॉयज के प्रोडक्ट को प्रमोट कर दिया। और जैसे ही जो ने पूछा कि व्हाट आर यू इनटू, ओब्रे ने कहा आई एम इनटू नूट्रोपिक्स। नूट्रोपिक्स बेसिकली एक सप्लीमेंट है जो आपकी ब्रेन पावर, मेमोरी, मोटिवेशन और फोकस को बूस्ट करता है। नाउ पॉडकास्ट में ओब्रे ने बोल दिया कि मैं पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट नूट्रोपिक्स बना सकता हूँ और ये मैं बना के भी दिखाऊंगा। तो उसी टाइम पे जो ने ओब्रे से प्रॉमिस लिया कि आप है ना बेस्ट नूट्रोपिक्स सप्लीमेंट बना के दिखाओ। उसके बाद ओब्रे ने बहुत सारी रिसर्च की, एक्सपेरिमेंट किए
और एक बेस्ट प्रोडक्ट बना भी दिया। प्रोडक्ट को बनाने के बाद उन्होंने जो रोगन को टेस्ट करने के लिए दिया, नाउ जो ने जब उसे ट्राई किया तो उन्हें काफी पसंद भी आया। इसलिए फिर उन्होंने ओबरे के साथ पार्टनरशिप करने का डिसीजन लिया और फिर वो अपने सप्लीमेंट को मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स के सामने लेकर के आने लगे, जिसके बाद वो प्रोडक्ट धड़ाधड़ बिकने लगा। प्रोडक्ट का नाम था अल्फा ब्रेन, जिसकी सेल्स बाद में स्काई रॉकेट होने लग गई। इतना ज़्यादा ऑर्डर आने लग गया कि उनके पास इन्वेंट्री ही नहीं बची। और गैस व्हाट, इसके बाद उन्होंने अपना दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च किया। ये जो दूसरा प्रोडक्ट था वो रिलेटेड टू मूड था। इस प्रोडक्ट का नाम उन्होंने रखा न्यू मूड, जो बेसिकली आपका मूड इंप्रूव करने में आपकी हेल्प कर सकता था। और यहीं से शुरुआत हुई ऑन इट नाम की कंपनी की, जिसके अंदर आज वो मल्टीपल प्रोडक्ट को सेल करके मिलियंस ऑफ डॉलर कमा रहे हैं। ऐसे ही सेकंड स्टेज में जब आपको एक बात समझ में आ जाता है कि एक प्रोडक्ट कितना हिट हो सकता है, तो ऐसे ही आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स क्रिएट करना स्टार्ट करो, उसी नीश से रिलेटेड या फिर उससे अलग भी चलेगा। बस आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट हैं जिसे आप सेल करोगे तो सारे कंबाइन करके आपको काफी अच्छा रिवेन्यू भी दे सकते हैं। इन चीजों पर आपको फोकस करना है 5वें से 9वें महीने तक। और फिर आती है लास्ट स्टेज, जिसे बोलते हैं गोल्ड स्टेज, जहाँ पे आप यूज कर सकते हो एडवर्टाइजमेंट का। इस स्टेज पर आपका मैक्सिमम फोकस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग और मार्केट करने में होना चाहिए। इस स्टेज पर आपको गूगल एड, फेसबुक एड या फिर इन्फ्लुएंसर्स को पे करके अपने प्रोडक्ट को जितना हो सके उतना प्रमोट करवाना चाहिए, ताकि उसकी अच्छे से अच्छी मार्केटिंग हो सके, वो मिलियंस ऑफ कस्टमर तक रीच कर सके। यहाँ पे आपकी क्रेडिबिलिटी भी एस्टेब्लिश्ड हो जाती है। ये प्रोसेस आपको कॉस्टली लगेगी। इस प्रोसेस में आपको कॉन्स्टेंटली री इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ताकि आप उसे बड़े स्केल पर ले जा सको और ज्यादा पैसे कमा सको। नाउ स्टार्टिंग स्टेज में अगर आपने अच्छे से ग्राइंडिंग करी है, अच्छे प्रोडक्ट क्रिएट किए हैं, तो इस स्टेज में आपको काफी अच्छा रिवॉर्ड भी मिलने लगेगा। और इसके साथ साथ आपको 2 चीजें और करनी है। तो 4th पॉइंट है ट्वीकिंग योर प्रोडक्ट फॉर ए ईयर्स। ट्राई फिटनेस के ओनर जेरेमिया किंगमैन ने अमेजोन पे अपना प्रोडक्ट रजिस्टर करके लिस्ट कर दिया था। ये एक सेल फोन आर्म बैंड प्रोडक्ट था जो उन्होंने चाइना से व्हाइट लेबल करवाया था। फर्स्ट बैच के लिए उन्होंने सिर्फ 400 प्रोडक्ट को इंपोर्ट करवाया था, क्योंकि उनको पहले पता करना था कि ये प्रोडक्ट सेल भी हो सकता है या फिर नहीं। कस्टमर रिव्यू सबसे इम्पोर्टेंट होता है, इसीलिए उन्होंने पहले कुछ प्रोडक्ट को इंपोर्ट करवाया, फिर कस्टमर के आउटपुट लिए और उसके हिसाब से चेंजेस करवाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले बैच में कस्टमर को आर्म बैंड्स बहुत ज़्यादा छोटे लग रहे थे, दूसरे बैच में आर्म्स बैंड का साइज काफ़ी बढ़ा दिया गया था, और फिर ऐसे चेंजेस करते करते उन्हें परफेक्ट साइज भी मिल गया। और ऐसे ही कस्टमर का फीडबैक लेते हुए उन्होंने ऐसा आर्म बैंड डिजाइन कर दिया जो कस्टमर पहनने के बाद काफ़ी खुश थे। और इसी तरीके से जो ड्राई फिटनेस के आर्म्स बैंड थे वो मार्केट प्लेसेस में बहुत यूनिक प्रोडक्ट बन गया। ड्राई फिटनेस ने सिर्फ 3 महीनों के अंदर ही उस 25 सेल्स पर डे के मैजिक नंबर को क्रॉस कर दिया था। और ये सब कैसे हुआ? जस्ट बिकॉज उन्होंने अपने पार्टनर्स के साथ मिल करके काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए और अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव किया। और साल के एंड तक उन्होंने अपने कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में 4 स्टार ज़्यादा रिव्यूज ला करके अपने कंपटीशन को किल किया और एक बेहतरीन प्रोडक्ट को बिल्ड कर दिया। और लास्ट पॉइंट आता है ऑथर सीक्रेट। इस एक सीक्रेट ने रेयान मोरन को मिलियनर बनाने में काफी हेल्प की। रेयान विनिंग प्रोडक्ट को होलसेल में चीपर रेट्स पर खरीदते थे और फिर Amazon FBA पर रजिस्टर करके हाई प्रॉफिट मार्जिन्स में बेच देते थे। अब Amazon FBA क्या होता है? तो बेसिकली Amazon FBA पर आप एक सेलर रजिस्टर करते हो तो Amazon आपको स्टोरेज, फ्री शिपिंग, फास्ट डिलीवरी और बहुत सारी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करता है, जिसे वो सिंपली चीपर रेट्स में विनिंग प्रोडक्ट खरीदते थे और फिर Amazon पे हाई मार्जिन्स पे रीसेल कर देते थे। ऑथर कहते हैं कि इनिशियली आपको डिफिकल्टीज आएंगी, आपको बहुत डीप रिसर्च करना पड़ेगा, नॉलेज लेनी पड़ेगी, ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी, लेकिन बस आपको वो मैजिक नंबर हमेशा याद रखना है जो है 25 सेल्स पर डे, जिसका रेवेन्यू आपकी कॉस्ट से कम होना चाहिए। और अगर आप ये अचीव कर लेते हो तो साल के एंड तक या फिर उससे पहले भी आप एक अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस बिल्ड कर लोगे। वेल फाइनली दोस्तों, आज के इस वीडियो समरी में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो समरी से आप अपने स्टार्टअप को एक बेहतरीन तरीके से हैंडल कर पाएंगे और 0 से 1 मिलियन तक का सफर आसानी से तय कर पाएंगे। हम ऐसी अमेजिंग वीडियो आप सभी के लिए हर वीक लेकर के आते हैं। तो अगर आप बुक्स के अंदर इंटरेस्टेड है और उनकी समरी को जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मोटिवेशन भी बढ़ा सकते हैं। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम नेक्स्ट वीडियो आप सभी के लिए जल्दी से जल्दी लेकर के आएँ। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।